बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सफदर नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी ट्रेड विद एसएन। आज की वीडियो में हम गोल्ड और कुछ इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आज 15 अप्रैल और ट्यूसडे का दिन है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मेरी ये आज की वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज का फंडामेंटल न्यूज़ देखें तो जीबीपी के रिलेटेड पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 11 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, फिर एक लो इम्पैक्ट मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और उसके बाद लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। और यूरो के रिलेटेड 2 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और उसके बाद 2 और लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 5:30 बजे कैनेडियन डॉलर के रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, एक मीडियम इम्पैक्ट है और 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और डॉलर इंडेक्स के रिलेटेड 5:30 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स का डाटा, जो इतना ख़ास डाटा आज नहीं है, तो इसके अगेंस्ट जितने भी करेंसी पेयर हैं वो टेक्निकली मूव कर सकते हैं। तो अब फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखते हैं गोल्ड की सूरत हाल। गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें तो पहले हम इसका डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई है और जो है इनसाइड बार इसके जो है ना प्रीवियस डे के इनसाइड बार क्लोजिंग दी है मार्केट ने। ऊपर से इसने लिक्विडिटी स्वीप की और फिर इसके अंदर ही क्लोजिंग दी और अब मार्केट अपवर्ड जाने की कोशिश कर रही है। आज के मार्केट सेंटीमेंट जो है बुलिश के लग रहे हैं। अगर नीचे आती भी है और ये देखें तो हमारे पास अगर ये एक फ्रेश बाइंग जोन बन रहा है, ये है। पहले ये देखें हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने जिसको ब्रेक किया है और अब ऊपर इसके ट्रेड हो रही है। अगर मार्केट नीचे आती है, इसको रिटेस्ट करती है तो फिर हमने यहाँ से बाई करना है। इसको हम मज़ीद H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं और ये देखें मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, अभी तक इसने रिटेस्ट नहीं किया। पहली बाइंग तो हमारे पास यही यहाँ से है। अगर फर्दर नीचे आती है तो हमारे पास फ्रेश बाइंग लेवल जो मार्केट का आ रहा है H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक, वो मैं आपको ड्रा करके देता हूँ। ये हमारे पास H4 का जो लेवल आ रहा है, ये हमारे पास फ्रेश बाइंग लेवल है और मार्केट यहाँ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगी और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। अगर हम इसको मज़ीद H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो H1 टाइम फ्रेम के मुताबिक ये मार्केट यहाँ से H1 के मुताबिक मार्केट इस एरिया से बाई जा सकती है और आप इसको नोट कर लें। H1 का ये लेवल आ रहा है मार्केट का, जो कि 3185 और 3176 तक का एरिया आ रहा है। अगर यहाँ से मार्केट आपको H1 में यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाती है और इस को एरिया को ब्रेक, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती, इसके ऊपर H1 की क्लोजिंग कैंडल देती है, बेशक लिक्विडिटी स्वीप करके इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए 3185 के, तो यहाँ से आप फिर आप बाई में बैठ सकते हैं। 3185 के एरिया से आप बाई कर सकते हैं और आपका पहला TP 3245.50 होना चाहिए। अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें, पहले इसको डिलीट कर देते हैं इन लेवल को। अच्छा जी, अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में इसको देखें तो ये एक मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से एक बुलिश फ्लैग बना रही है। बुलिश फ्लैग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मैं इसको आपको बताता हूँ। ये देखें मार्केट यहाँ से अपवर्ड गई है,
और इसको जो है ये देखें, ये मार्केट का हो गया एक पोल। और फ्लैग कैसे बन रहा है ये देखें, इसका अपर एरिया ये है। हाँ जी, ये देखें मार्केट का ये एक फ्लैग टैप बन रहा है। फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे आती है और 3192, 3199, 3187 यहाँ से बेशक विक नीचे है लेकिन बॉडी इसके अंदर क्लोज हो, और यहाँ पे अगर आपको H1 में यहाँ पे जिस तरह से ये एक कैंडल बनी है, यहाँ पे H1 में अगर आपको यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल मिलती है क्लोजिंग इसके ऊपर हो इस लाइन के, तो फिर यहाँ से आप बाई में बैठ सकते हैं। और ये कहाँ तक फ्लैग पैटर्न के हिसाब से जा सकती है, अगर हम इसको यहाँ तक मार्केट गई है, ये इसका पोल है और ये ऊपर फ्लैग है। अगर हम इसको ऊपर यहाँ से अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है H4 की कैंडल इसके ऊपर, इसको ब्रेक कर जाती है, फिर टेस्ट करती है, तो यहाँ से हम बाई में बैठेंगे और हमारा टीपी जो है, अगर आपको कहाँ तक ये जा, जितना इसका ये पोल है मार्केट ऊपर इतना जा सकती है। अगर इसको हम यहाँ से उठा के ऊपर ले जाएं तो ये ऑलमोस्ट, इसको थोड़ा सा मज़ीद एडजस्ट करते हैं, 3500 का एरिया है। तो मार्केट के यहाँ तक जाने के चांसेस हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर हम देखें तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट इस हिसाब से ये 3500 का लग रहा है, मार्केट 3500 तक जा सकती है। आपने करना इसमें बाई है और सेल नहीं करना। ये था हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से एक एनालिसिस, और दूसरा मैंने आपको SMC के हवाले से भी उसका टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया। अगर मार्केट इस फ्लैग को फेल कर देती है, मार्केट इसको फ्लैग पैटर्न को फेल करती है, नीचे H4 की बॉडी क्लोजिंग कर देती है, तो फिर आपने इस लेवल से पहला यहाँ से आपने 3170 के एरिया से बाई करना है, दूसरा 3150 का एरिया हो गया, यहाँ से आपने इसको करना बाई है, क्योंकि मार्केट का मेन ट्रेंड बुलिश है और ये 3500 तक भी जा सकती है। पहले तो टारगेट इसका, अगर ये इसके अपर लाइन को ब्रेक करती है तो पहला टारगेट मार्केट का 3300 का एरिया है। और ये मैंने अपने कम्युनिटी ग्रुप वालों को भी यही कहा हुआ कि आपका नेक्स्ट टीपी जो है ना एटलीस्ट 3300 होना चाहिए, और हमारी 2 ट्रेड होल्ड भी हैं। तो ये था हमारा गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस। अब हम XAGUSD सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर पहले ये तो डाउन आई, अब ये अपवर्ड जाने की कोशिश कर रही है, और ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया भी है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया भी है। अगर मार्केट यहाँ से H4 के टाइम फ्रेम में यहाँ से ये देखें रिजेक्ट हुई है, और दूसरी बार भी अगर यहाँ से इसको रिटेस्ट करके नीचे एक कैंडल क्लोज करती है, तो फिर हमने बाई इस एरिया से में बैठना है। पहला बाई हमने 31.495 और दूसरा ये हमारे पास लेवल है, यहाँ से हमने बाई करना है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर जाती है, होल्ड कर जाती है, तो फिर यहाँ से हम इसके रिटेस्ट पे बाई में बैठेंगे, और हमारा पहला टीपी ये होना चाहिए 34.55 का एरिया होना चाहिए। यूरो USD को देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ये देखें मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, और अपने इस रेजिस्टेंस ऑफ मार्केट की ये रेजिस्टेंस है, और मार्केट इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रही है। अगर हम ये देखें गोल्ड की तरह यूरो US ने
यूरो यूएस ने भी एक फ्लैग पैटर्न बनाया है, और ये देखें इसका फ्लैग पैटर्न इस तरह से कुछ बन रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से। ये देखें, सॉरी, ये देखें एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है ये देखें एक मार्केट का एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो मार्केट अगर ऊपर जाती है, ये यहाँ से नीचे आती है, तो यहाँ से इसमें हम बाई करें। ये देखें ये मार्केट का एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर इसको फेल करती है, फ्लैग पैटर्न को फेल करती है, तो हमने नीचे से इसको डिप से बाई करना है। और कहाँ से बाई करना है? पहला हमारे पास ये बाइंग लेवल है मार्केट का, क्योंकि ये 1.12 जो है हमारा ये एक बाइंग लेवल है। क्यों बाइंग लेवल है? अगर आप प्रीवियस देखें तो ये मार्केट की एक रेजिस्टेंस एरिया था। ये एक देख रहे हैं आप, रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पे, और फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। और अगर नीचे आती भी है मार्केट, तो यहाँ से हमने इसको बाई करना है, और हमारा पहला टीपी 1.14700 का एरिया होना चाहिए। अगर हम इसको मज़ीद H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास H1 के टाइम के अकॉर्डिंग यही लेवल आ रहा है, और मार्केट कल ये कंसोलिडेशन करती रही है। नीचे आते हैं तो यहाँ से इस लेवल से हम बाई करेंगे, हमारा पहला टीपी ये होगा। GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD भी बुलिश ट्रेंड में है, और लेकिन ये अब एक मार्केट का स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया भी है। क्यों रेजिस्टेंस एरिया? मैं आपको इसकी रीज़न दिखाता हूँ। हाँ जी, ये देखें हमारे पास ये एक पहले मार्केट इस एरिया से ना, जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ से जो है मार्केट डाउन आई थी, और रेजिस्टेंस से अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है और इस पर होल्ड कर जाते हैं, तो हम यहाँ से ही बाई में बैठेंगे, वरना हम इसका वेट करेंगे, नीचे आने देंगे। और जो हमारा बाई का लेवल है, इसको हम H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। हाँ जी, तो हमारे पास ये जो आपको रेक्टेंगल नज़र आ रही है, पहली बाई आप इस एरिया से बैठेंगे 1.33800, दूसरी इसके मिडल से 1.33698, छोटा सा एक जोन है 1.33531 का एरिया। यहाँ से आप इसको इसमें जो है ना इस लेवल से आप बाई करेंगे, और आपका पहला टीपी ये होना चाहिए 1.31700, फिर दूसरा ये, और तीसरा ये लेवल होना चाहिए। आपने करना इसमें बाई है, क्योंकि इसका मेन ट्रेंड बुलिश है। तो अब हम GBP JPY को देख लेते हैं। GBP JPY का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट इस एरिया में ट्रेड हो रही है। ये मार्केट का ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, आपने इसमें सेलिंग फाइंड करनी है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपने इस एरिया से इसको सेल करना है। इसको हम मज़ीद H4 के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये हमारे पास एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट यहाँ से एक बार रिजेक्ट हुई है और दूसरी बार इस एरिया तक जाने की अप्रोच कर रही है। यहाँ से अगर आपको कोई सेलिंग रीज़न मिलती है छोटे टाइम फ्रेम में H1 में M15 में, तो यहाँ से आप इस लेवल से आप सेल में बैठ सकते हैं, और पहला टीपी आपका ये लेवल 1.87 का एरिया होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं USD JPY को। USD JPY भी अपने बीरिश ट्रेंड में है, ये देखें, और ये मार्केट स्ट्रांग सपोर्ट है, लेकिन है ये बीरिश ट्रेंड में है। आपने इसमें सेल करना है। इसको हम H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास एक जो है सेल का लेवल ये पड़ा है। मार्केट 2 बार यहाँ से रिजेक्ट हुई है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके H4 की कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है, तो फिर आपने यहाँ से बाई में बैठना है, और पहला टीपी आपका ये, फिर दूसरा लेवल ये होना चाहिए। लेकिन है ये बीरिश ट्रेंड में, यहाँ पे आपने सेल फाइंड करनी है। उसके बाद हम BTC को देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। हाँ जी, और ये देखें, मैंने काफ़ी दिनों से ये मेरा एक बाई का लेवल पड़ा था, और ये मैंने लगा के रखा है। प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि इस एरिया से आपने 74,000 से आपने इसको बाई करना है, और मार्केट का ये नेक्स्ट टारगेट है
88,000। आज नहीं तो कल मार्केट इसको लाजमी अप्रोच करेगी। और इसको अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास, हाँ जी, ये यहाँ से जो मार्केट लग के जा रही है, पहले ये एक मार्केट की सपोर्ट थी, अब इसको ब्रेक करके मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर जा रही है। और आपका अगर नीचे आती भी है छोटे टाइम फ्रेम में, आप देख के ना यहाँ पे H1 में यहाँ पे आपको कोई बाइंग रीज़न, कोई इस तरह की ग्रीन कैंडल मिलते हैं, यहाँ से आप बाई में बैठ सकते हैं। और आपका पहला टीपी जो है ये लेवल होना चाहिए 88,300 का एरिया। आज नहीं तो कल मार्केट इसको लाजमी अप्रोच करेगी। ये अब बुलिश ट्रेंड में वापस आ गई है। ये तो हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।